आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। यूके टूरिस्ट वीज़ा होते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर एक सक्सेस स्टोरी थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता, जिससे शायद मुझे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि आपको भी शायद जो लोग हमें देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं उनको भी शायद कोई देखने को फ़ायदा कुछ हो जाए। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ जो कहते हैं जी कि यूके का वीज़ा अप्लाई करना है, इसकी वीज़ा रेशो कैसी है, तो मैं सबको कहता हूँ कि यार मैं इस बारे में कुछ अश्योरिटी या नहीं कह सकता कि वीज़े की रेशो क्या है, क्योंकि अभी तक मैं यूके को नहीं समझ पाया। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं जी जितने यूके आप लोग के हो रहे हैं यूके के वीज़े पाकिस्तान में शायद इसी और कंसल्टेंट्स के नहीं हो रहे। मैं कहा ऐसी बात भी नहीं है, सबके ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी तक मैं यूके को समझ नहीं पाया। एक ऐसी सक्सेस स्टोरी आज मेरे पास है, मैं थोड़ा वो खुल के बताऊँगा, थोड़ी शायद वीडियो लंबी हो जाए लेकिन आपको इससे फ़ायदा हो जाए। जब भी हमारे पास कोई, अगर आपके पास कोई रिफ्यूज़ल आता है यूके का, तो उस पर यह होता है कि आपके सर्कमस्टेंस नहीं है, कि आपकी गारंटी नहीं है आप वापस आएंगे नहीं आएंगे, आपका बिजनेस इतना स्ट्रांग नहीं है, आपकी जॉब नहीं है, आप इतना एक्सपेंस करने चाह रहे हैं, सारा कुछ। आज की कोई स्टोरी ऐसी है कि एक फ़ीमेल क्लाइंट हैं, उनके अकाउंट में पड़े हुए थे 1620 पाउंड, यानी 1620 पाउंड पड़े हुए थे। 1000 पाउंड उन्होंने कहा मैं अपना एक्सपेंस करूँगी यूके जाके, और उनके पास 2 ईयर्स का, उन्होंने 2 ईयर्स के लिए यूके का वीज़ा अप्लाई किया। वो एक प्राइवेट जॉब करती हैं जिनकी सैलरी है 50,000 पे, ठीक है। उनके बच्चे भी नहीं हैं। अब आप इस बार अंदाज़ा लगा लेंगे, एक तो उनकी सैलरी 50,000, अकाउंट में 1620 पाउंड, खर्च वो 1000 करना चाह रही हैं, बच्चे उनके हैं नहीं। उनके सर्कमस्टेंस आप इस लगा लें कि उनके सर्कमस्टेंस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपको कोई शायद छोटी कंट्री या तुर्की वगैरह साउथ अफ्रीका भी वीज़ा दे। वो इसलिए ना दे क्योंकि शायद वहाँ जाके वापस ना आए। अक्सर मैं अपने वीडियोस में कहता हूँ कि जो आपका एफआरसी होता है फ्रेश ज़रूरी होता है। फ्रेश क्यों ज़रूरी होता है? इसलिए ज़रूरी होता है कि आपका रिलेशन शो हो सके। अक्सर आपको पहले बताया था कि आपका एफआरसी 3 मंथ्स के बाद एक्सपायर हो जाता है। अब एफआरसी फ्रेश लेने की ज़रूरत क्या होती है? इससे ये लगता है कि आपकी जो फैमिली ट्रीज़ है वो आपस में जुड़ा हुआ है। कोई ऐसा अल्लाह ना करे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलहदगी नहीं है, नाराज़गी नहीं है कि अलहदगी नहीं हो चुकी, तो इसलिए वो रिलेशन आपको शो होता है। इसी तरह एफआरसी फ्रेश लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, इस्लामाबाद से मेरे पास आई, इन्होंने वीज़ा अप्लाई करना है। मैंने कहा मिस मेरे तो अपनी फ़ीस नहीं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा 6 मंथ्स के लिए। इनका ऑलरेडी पास 6 मंथ का वीज़ा एक्सपायर हो चुका था, लेकिन टाइम हो चुका था। कहती है नहीं आप लें ट्राई। मैं कहा मिस सोच लें। कहती हैं तो अक्सर लोग कहते हैं जी कि हमने का रिकमेंड किया, मैंने इनको रिकमेंड नहीं किया। उन्होंने कहा कि अपनी रिकमेंडेशन पे ही उन्होंने कहा कि मैं टूरिस्ट का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो हमने जब उनका केस मेरे पास आ गया तो हमारी टीम ने पूरी कोशिश की इसको बेहतर तरीके से बनाए, डिफ़ाइन करे, ब्रीफ करे वीज़ा ऑफिसर को सारा कुछ, कि इनको कोई ना कोई इनके सर्कमस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी हमारी, और इनको 2 ईयर्स का वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह ग्रांट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, जो इसे अपनी आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब वीडियो बनाने का मकसद क्या है? मकसद यही है कि अक्सर हम लोग कहते हैं जी कि यूके का वीज़ा अगर आपके सर्कमस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हाँ, एक बात जो मैं ऐड करूँगा, क्या ये होटल बुकिंग में अप्लाई किया था या फिर इनके पास इनका स्पॉन्सर, इनकी सिस्टम को स्पॉन्सर किया था, ठीक है। ये स्पॉन्सर सब कुछ साइड पर गल, लेकिन जब एप्लीकेंट के अपने सर्कमस्टेंस वीक हो ना फिर भी वीज़ा ग्रांट हो जाए, तो मैं इसको लक कहता हूँ। ये इम्पॉसिबल वीज़ा होते हैं। मतलब अक्सर बस ऐसे केसेस में हैं जिनके सर्कमस्टेंस, इनकी पूरी फैमिली पाकिस्तान में, जिनकी एक अच्छी सैलरी है, 1.5-2-2.5 लाख पे सैलरी है, सारा कुछ, लेकिन उनके वीज़े भी रिफ्यूज़ हो जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि वीज़ा देना और ना देना वीज़ा ऑफिसर का काम है। ये की स्टोरी मेरे पास ऐसी थी जो मैं आपसे शेयर करूँ, क्योंकि शायद इससे आपको फ़ायदा हो सके। इसमें मैं ये लाजमी बात कहूँगा कि यूके का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं, आपको साथ लक भी चाहिए होती है। आपकी जितनी अच्छी लक होगी आपको वीज़ा लेने के तो चांसेस होंगे। बाकी ये इन्फॉर्मेशन डिस्कस करना चाह रहा था आप लोगों से, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आपको बता दूँ जो लोग हमसे सर्विस करना चाह रहे हैं अक्सर मैसेज करते हैं, कॉल्स करते हैं, बता दूँ हमारी कंसल्टेंसी फीस है 25,000 फाइल प्रिपरेशन की, जस्ट और जस्ट 25,000। अगर आपको स्पॉन्सर है या नहीं है हमारी फ़ीस सेम है। जो अगर आपके पास स्पॉन्सर नहीं है तो हम आपको होटल बुकिंग, टिकट रिजर्वेशन, ट्रैवल प्लान प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा इसमें। अगर स्पॉन्सर, आपके स्पॉन्सर डॉक्यूमेंटेशन आपके साथ लग जाते हैं। हम लोग डॉक्यूमेंटेशन स्कैन नहीं करते, आपको डॉक्यूमेंटेशन जैसे स्कैन करवाने पड़ते हैं, जिसकी 17 पाउंड फीस होती है। वहाँ जब वो पाकिस्तानी रुपीज़ में कैश पे करनी पड़ती है। एम्बेसी की फ़ीस है 6 मंथ्स की 115 पाउंड आपको पे करनी पड़ती है। डॉक्यूमेंटेशन की चेक्स बता दूँ, इसमें आपको आईडी कार्ड, पासपोर्ट, एफआरसी, बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस और जॉब डॉक्यूमेंटेशन,
और आपको टैक्स एक्टिव फाइलर का फॉर्म लगाना पड़ता है, हम टैक्स रिटर्न रिकमेंड नहीं करते। एक चीज़ होगी, अगर आपके पास स्पॉन्सर नहीं है तो आपको होटल बुकिंग और टिकट रिजर्वेशन लगानी पड़ेगी। स्पॉन्सर है तो स्पॉन्सर डॉक्यूमेंटेशन और आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन में, अगर आपकी कोई गाड़ी है, आपका कोई प्रॉपर्टी है, ऐसा आपकी कोई एसेट है, तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लगा सकते हैं। और मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप कागजात जितने कम लगाएंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। और जो सबसे मेन चीज़, अगर किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आप उसकी पैप कर सकते हैं, यानी पैप फॉर प्री एक्शन प्रोटोकॉल का राइट होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि राइट नहीं होता। अगर हमारा फेसबुक पेज आगे विजिट करेंगे स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, तो आपको वहाँ जाके बहुत सारे वीज़ा नजर आएंगे जो हमारे अपील से अप्रूव हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी वीज़ा देना और ना देना वीज़ा ऑफिसर का काम है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने का, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।